स्टूडेंट्स जी जनाब, स्पेस जी के एकेडमी की जानिब से तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा जनाब फ्री सेमिनार है और फ्री सेमिनार ये जो मैंने पोस्टें लिखी हैं इनके अबाउट है। ठीक है, आप स्पेस जी के एकेडमी और मेरे बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं और किसी तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट को, पहले आप अपने आप को मुतमईन किया करें किसी भी एकेडमी को, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले। उसके बाद फिर आप जो है चेक करके अप्लाई किया करें। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 3-4 कॉलेज चेक करने के बाद लेते हैं, तो आप इस तरह अकेडमियों को भी चेक करके कौन से अकेडमी ज़्यादा बेहतर सर्विस दे रही है। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब तमाम स्टूडेंट को हम अपनी अकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। ये जो हमारा फ्री सेमिनार है, पीपीएससी की कोई भी पोस्ट आ जाए, पीपीएससी के थ्रू जितनी भी नौकरियां आती है ना, उसमें 95% नौकरियां ऐसी हैं जिनका सेम सिलेबस है, जिसका सिलेबस असिस्टेंट पुलिस, असिस्टेंट एस एंड गैड, पीएमएस जनरल नॉलेज, तहसीलदार जनरल नॉलेज, ये सारे सेम एक ही मतलब बात है। जैसे जूनियर क्लर्क मैंने लिखा है, इसकी 150 सीटें अभी आ रही हैं, नवंबर में आ जाएंगी और इसका सिलेबस इसमें कंप्यूटर ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी सारा सेम होगा। यानी वो क्या कहते हैं कि जनाब एक तीर से दो निशान है, मतलब आप एक बार अच्छी तरह तैयारी करें प्रॉपर, और जब आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाए एक बार, तो उसके बाद जो है आप वही तैयारी आप बाकियों के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, जो लोग फुल डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करते हैं ना, वो कामयाब होते हैं। तैयारी कैसे करनी है, हमारा ये सेमिनार जो है ये जस्ट मुख्तसर सा होगा, हम ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे और आपको टू द पॉइंट, क्योंकि आपको पता है मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ और आपको थोड़ा सा लेक्चर भी दूंगा कि हम किस तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पूरी डिटेल में बता दूं कि जनाब जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस की नौकरी है ये 16 ग्रेड की है। इसकी पोस्टिंग आपकी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी सिविल यूनिफॉर्म में होगी, आपकी कोई यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। ये सिविल मतलब है आप सिविल कपड़े में जाएंगे, जो आप मर्जी पहने। आपकी ड्यूटी ना तो किसी थाने में होगी और ना ही जनाब आईजी ऑफिस में होगी, आपकी ड्यूटी होगी सीपीओ ऑफिस पुलिस लाइन में, जहां पे आप 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, जब आपकी 7-8 साल बाद 10 साल बाद तरक्की होगी तो आगे आगे आपको जो है असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया जाएगा और फिर आपकी पोस्टिंग एडिशनल आईजी के साथ लगा दी जाएगी। तो मतलब यह है कि इस पोस्ट पे ऊपर बंदा बैठ के एक 20 ग्रेड का अफसर बन सकता है। ठीक हो गया, असिस्टेंट एस एंड गैड, इसके ऊपर भी जनाब अगर आप मेहनत करते हैं तो असिस्टेंट एस एंड गैड वाला बंदा असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तक जाता है, क्योंकि पीएमएस ऑफिसर की जो है प्रमोशन जो है 15 साल बाद है इसके ऊपर। पीएमएस जनरल नॉलेज आपको पता है, पीएमएस पाकिस्तान के अंदर जो पीएमएस पंजाब के अंदर होना है, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा, जो बंदा इसको क्रॉस करेगा उसके बाद बाकी टेस्ट लिया जाएगा। तहसीलदार का भी जीके का स्क्रीनिंग हो रहा है और सिर्फ जनरल नॉलेज होगा। बहरहाल इसके अलावा कस्टम इंस्पेक्टर की सीटें आई हुई हैं, तो ये सीटें ऐसा ऐसा आती रहेंगी और आजकल पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होते जा रहे हैं मुआशी तौर पर। तो ऐसी तमाम जॉब जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करने में, गवर्नमेंट को इनकम का जरिए हैं, वो सीटें आएंगी और आती रहेंगी। ऐसी तमाम जॉब जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज करेगी। ये मैं आपको मतलब क्लियरली बताऊं। जैसे गवर्नमेंट जो है जो तालीम देना गवर्नमेंट की वैसे मतलब है वो एक जिम्मेदारी होती है, बेसिक राइट होता है, लेकिन आपको पता है कि स्कूलों को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं जनाब, और ये हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। बहरहाल जनाब ये वाली जो नौकरियां ये इंतजामी मामलात में ये चलती रहेंगी और ये आती रहेंगी। अब जनाब चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हो, वाली म्यूट कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, एक बात याद रखें कि आपको नौकरी आसानी से नहीं मिलती। जितना पाकिस्तान के अंदर आपको जोर लगाना पड़ता है, बाहर भी तकरीबन ऐसे ही आपको जोर लगाना पड़ता है। तो लिहाजा आज के दौर में याद रखिएगा कि तमाम वो स्टूडेंट जो पीपीएससी के थ्रू नौकरी लेना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनकी एक अच्छी रिप्यूट और वेलफेयर वाली लाइफ हो, तो वो जनाब मेहनत करें। ठीक है, आपने एक ही बार मेहनत करनी है, उसके बाद जो भी जॉब देंगी आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है और आपने अप्लाई करने के बाद आपको जो है उसका टेस्ट देना है। ये जो आपको लिस्टों के अंदर एक बंदा जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी एकेडमी का स्टूडेंट है अपना ऐसा पीएम सीएसएसपी माशाल्लाह उसने आप क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उनकी एलोकेशन नहीं हुई। तो जनाब उसका
एक ही दिन रिजल्ट आया और तीनों जगह पे वो रिकमेंडेड था। अब पीपीएसएल वे भी तो देख सकते हैं कि जनाब ये वाला बंदा तो इधर हम रिकमेंड कर रहे हैं तो इधर ना करें, नथिंग। वो ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि इसने कितनी मेहनत की है, इसको अगर इस पोस्ट के ऊपर हम इतना दे रहे हैं तो अगली पोस्ट के ऊपर इसका कितनी मेहनत है, तो वो जनाब उतने ही नंबर देंगे। ठीक है, तो खैर जनाब सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। इसको हम सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं, वन पेपर कहते हैं, वन पेपर जीके। वन पेपर जीके के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, नंबर फर्स्ट जनाब, नंबर फर्स्ट पे आप लिखें जनाब, नंबर फर्स्ट पे आप लिखें जनाब जर्नल नॉलेज जीके। नंबर टू पे आप लिखें जनाब ज्योग्राफिया। नंबर थ्री पे आप लिखें मैथ। नंबर फोर पे आप लिखें उर्दू। नंबर फाइव पे लिखें जनाब ईडीएस। ईडीएस का मतलब होता है साइंस, एवरीडे साइंस। ठीक है। नंबर सिक्स पाकिस्तान स्टडी, पाक स्टडी। ठीक है। नंबर सेवन इस्लामिक स्टडी। नंबर एट कंप्यूटर। नंबर नाइन करंट अफेयर, करंट अफेयर। ये 9 नंबर हो गए। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा वो चेक भी कर लूं, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर जो है आपको एक बार बता दूं। पाकिस्तान अफेयर लिख दिए, ओके हो गया। करंट अफेयर लिख दिए, इंग्लिश नहीं लिखी। ठीक है, तो ये जनाब आखिरी आखिरी जो है ना नंबर 10 पे इंग्लिश होगी। ठीक है। अब जनाब इसकी डिवीजन कैसी होती है, ये 10 मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, इन 10 में से 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 नंबर आ जाते हैं। लेकिन पेपर की डिवीजन ऐसे नहीं होती। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये 10 सब्जेक्ट नहीं होते, फेडरल में सिर्फ 6 सब्जेक्ट होते हैं। पीपीएससी में ये सारे होते हैं, ज्यादा नौकरियां पीपीएससी के थ्रू आती हैं। अगर आपकी फुल तैयारी है, जबरदस्त किस्म की तैयारी है, आप एक सवाल का जवाब 2-3 तरीकों से दे सकते हैं, तो आप विद इन 3 मंथ नौकरी ले सकते हैं। क्योंकि पीपीएससी के थ्रू एक महीने के अंदर 4 या 5 एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। ठीक है। सबसे ज्यादा किस पोर्शन के ऊपर हम मेहनत करें कि जनाब उसके मतलब एग्रीगेट नंबर ज्यादा आते हैं, तो जनाब याद रखिएगा ये जीके के ऊपर जो है ना तकरीबन तकरीबन 20 से 30 सवाल आते हैं, इधर जनाब 10 से 15 नंबर। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी जो है यहां से भी जनाब तकरीबन 15 से 25 सवाल आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जहां पे आधा पेपर हमारा हल हो जाता है। ठीक है। बाकी जनाब मैथ के जो सवाल हैं, मैथ के तकरीबन ऑलमोस्ट हर सवाल पेपर में 8 से 10 दिए होते हैं, कहीं पे 6 भी होते हैं। उर्दू के फिक्स हैं 10 नंबर। साइंस के जनाब 5 से 8 नंबर कर दें। इस्लामिक स्टडी के भी 5 से 8 नंबर करें। कंप्यूटर के जो है, अब कंप्यूटर जो है मुख्तलिफ पोस्टें होती हैं, जैसे तहसीलदार है, इसके अंदर 30 नंबर का कंप्यूटर आना है। इसी तरह हमारे पास जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर था, 30 नंबर का कंप्यूटर है। हमारे पास जनाब सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आती हैं, 30 नंबर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को जनाब आपने लाइट नहीं लेना, लेकिन वन पेपर जिसमें 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कंप्यूटर मेंशन नहीं किया जाता कि भाई 30 नंबर का आएगा, तो उसमें भी तकरीबन ये 10 नंबर तक आ जाता है। करंट अफेयर के 3 या 4 सवाल आते हैं, और इंग्लिश के जनाब फिक्स होता है 10 से 15 नंबर। ये टोटल आप करेंगे, कहीं पे कम होंगे कहीं पे 100 नंबर का पेपर। ठीक हो गया। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, कितने सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, मैंने सब्जेक्ट 10 लिखे हैं। आपने जनरल नॉलेज ज्योग्राफिया के लिए एक रजिस्टर लेना है, यहां पे मैं बोल्ड कर दूं। इस दोनों के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए आपके पास। मैथ के लिए और प्लस जनाब वाला एवरीडे साइंस के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए। उर्दू के लिए एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए। पाकिस्तान स्टडी प्लस इस्लामिक स्टडी एक रजिस्टर ले लें, अच्छे वाला रजिस्टर लें, छोटा मोटा लें, बड़ा अच्छे वाला लें। कंप्यूटर और करंट अफेयर का एक रजिस्टर ले लें, और इंग्लिश के लिए अलग ले लें। 1 2 3 4 5 6, 6 रजिस्टर आपके पास होने चाहिए। और किताब आपके पास कौन सी होनी चाहिए, आपके पास जनाब किताब होनी चाहिए इम्तियाज शायद के मॉडल पेपर, पीपीएससी सोल्ड मॉडल पेपर।
आजकल ये एडिशन नंबर चल रहा है जनाब 89, सॉरी 99, 100 भी आने वाला है वैसे। और किसकी है वाला? इम्तियाज शाहिद, ये प्रोफेसर साहब हैं इम्तियाज शाहिद, ये गवर्नमेंट कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। और इन्होंने पेपर कंपाइल करके, लिखी नहीं है ये ओरिजिनल पेपर जो पीपीएससी लेते हैं ना, वो किसी सोर्स के थ्रू इन्होंने लेके पूरी किताब बना दी। अब पीपीएससी जो पेपर लेता है, बहुत से स्टूडेंट हैं उनसे एक दो सवाल इकट्ठे किए कहीं से, तो सारा पेपर इनको मिल जाता है। उसके बाद जनाब ये किताब में ऐड कर देता है, यानी ये ओरिजिनल पेपर है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि जनाब पेपर कैसे आ रहा है, और पेपर के अंदर जो सवाल दिए हुए हैं वही सवाल कॉपी पेस्ट होकर आते हैं। क्लियर होगी बात? अब जनाब आप लिखेंगे टाइम टेबल। हमारी एकेडमी का टाइम टेबल लिखें, क्लास कैसे होगी, टेस्ट कैसे होगा। नंबर फर्स्ट जनाब, पहला दिन होता है हफ्ते का मंडे। नंबर 2 ट्यूसडे। नंबर 3 वेडनेसडे। नंबर 4 थर्सडे। नंबर 5 फ्राइडे। नंबर 6 सैटरडे। अगर इन केस कि हम कोई क्लास मिस कर देते हैं किसी दफ्तर की मसरूफियात की वजह से, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है डोमेस्टिक भी, तो वो क्लास फिर हमारी संडे को हो जाती है। ठीक है, तो लिहाजा इसके ऊपर भी आपने मतलब टेंशन लेनी। और 6 दिन क्लास होगी और 6 दिन ही हमारे टेस्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले मंडे को जनाब याद रखिएगा हम क्या क्या चीज पढ़ाएंगे आपको। हम डेली मैथ के 5 सवाल करवाएंगे, प्लस इंग्लिश वोकैबरी लिखेंगे। इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश वोकैबरी के अंदर एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फॉरेन फ्रेज, वर्ब, ये सारे जनाब इसके, और वो एनालॉजीज भी, ये सारे इंग्लिश वोकैबरी का पार्ट है। और पेपर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है 10 से 15 नंबर, इसमें 6 से 7 नंबर वोकैबरी के दिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम ये डेली रखेंगे। और उसके साथ जनाब हम यहाँ लिखेंगे वर्ल्ड वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के अंदर हम पूरा दुनिया का मैप बनाएंगे। 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट का कोड क्या है, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, और हर कॉन्टिनेंट की पूरी डिटेल, उसके अंदर कितने मुल्क हैं, कितने जनाब समंदर हैं, कितने लेक्स हैं, कितने माउंटेन रेंजेस हैं, किस तरह पूरा एक मैप बनेगा, वर्ल्ड मैप। दूसरे दिन भी हमारा ये सेम ही रहेगा। ठीक हो गया? थर्ड नंबर पे आ जाए, क्योंकि ये सेम क्यों रहेगा, इस वर्ल्ड मैप में आपके ये 2 पोर्शन कंप्लीट होंगे, जीके और ज्योग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट जनाब, ये मैं पूरी तरह से आपको समझाने के बाद मैं वॉल्यूम को अनम्यूट करूंगा, और इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपको जो है, आपके कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे पूछूंगा। ठीक है, वेडनेसडे को जनाब हमारे पास मैथ भी होगी, इंग्लिश वोकैबरी होगी, प्लस पाकिस्तान अफेयर। पाक अफेयर, पाकिस्तान अफेयर में याद रखिएगा कि 977 एक पहली जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है, उससे लेकर 1947 तक, और फिर 1947 से 2024 तक। ठीक है, पहली डायनेस्टी जो गजनी थी, फिर गौरी थी। ठीक है, उसके बाद जनाब सलेब, खिलजी, तगलुक, सादात, लोधी, मुगल, इंग्लिश, फिर पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास पाक फेयर का हो गया। थर्सडे को, थर्सडे को जनाब हमारे पास ये मैथ भी होगी प्लस इंग्लिश वोकैबरी भी होगी, लेकिन प्लस यहां पे एक चीज और ऐड होगी, और वो ऐड होगा जनाब हमारे पास कंप्यूटर। ठीक है, फ्राइडे को ये जनाब मैथ भी होगी, सब कुछ होगा, प्लस जनाब इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर।
अच्छा जी, ये एक कंप्यूटर के बाद साथ साइंस भी लिखनी थी, ईडीएस। ये जो हमारे पास हमने इंग्लिश ग्रामर लिखी है, इसके साथ आप उर्दू भी ऐड करें। ठीक हो गया? आखिरी सैटरडे बच गया। सैटरडे वाले दिन जनाब ना मैथ होगी, ना इंग्लिश हो वोकैबुलरी होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पीपीएससी मॉडल पेपर इन डिटेल। पीपीएससी मॉडल पेपर इन डिटेल। हम तकरीबन एक मॉडल पेपर के अंदर डेली जो है जब भी ये लेक्चर आता है तो मैक्सिमम 10 एक सवाल सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है? उसने पूछा कि जनाब व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ या मेंबर ऑफ ब्रिक्स। कौन सा ऐसा मेंबर है जो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? तो फिर हम वो मेंबर नहीं बताएंगे, हम पूरा बताएंगे ब्रिक्स का क्या मतलब है, ब्रिक्स कब बनी, किस तरह बनी। तो वो पूरा जनाब वाला हमारी पूरी स्लाइड हो जाती है, तो उसके ऊपर हमारे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इस टाइम टेबल के मुताबिक जब हमारी क्लास होगी, क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास जनाब इंशाल्लाह ताला 8:15 पे स्टार्ट होगी और जनाब 9:30 पे खत्म हो जाएगी, जूम ऐप पर, जूम ऐप ऑनलाइन। साथ ये जिस तरह हमारा सेमिनार चल रहा है, ये भी प्रॉपर एक कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अंदर जो मैं ये लिखा है, मैं इसको दूसरे मोबाइल के साथ इसकी साफ बिल्कुल बेहतरीन टाइप की पिक्चर बनाऊंगा, जिस तरह आप पिक्चर लेते हैं। ये पिक्चर और रिकॉर्डिंग ये आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी क्लास के बाद, क्योंकि हमारी एकेडमी में अभी हमारे एस एंड गैड का सेशन जो है कंप्लीट हुआ है और लोग वही वाले स्टूडेंट जो है वो असिस्टेंट पंजाब पुलिस में ऐड हो चुके हैं। 90+ स्टूडेंट थे जो असिस्टेंट एस एंड गैड में थे। ठीक है? अब उसमें से तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो बैंक में जॉब करते हैं। अब बैंक में तो जनाब वाला आपको पता है रात के 9 भी बज जाते हैं, लोग आते हैं फिर रात को बैठ के या सुबह बैठ के दफ्तर में बैठ के तैयारी करते हैं, तो वो फिर रिकॉर्डिंग से काम चलाते हैं। तो रिकॉर्डिंग आपको डेली मिलेगी। ये नहीं होगा कि आज लेक्चर हमने दिया तो उसकी रिकॉर्डिंग जनाब 2 घंटे बाद खत्म कर देंगे, नथिंग। वो रिकॉर्डिंग पड़ी है आपके पास, लिंक आपके पास मौजूद है, आप 15 दिन बाद देखें, महीने बाद देखें, आपको पड़ी हुई है। ठीक हो गया? ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। क्लास खत्म होने के बाद क्लास के तमाम ये पिक्स, स्क्रीनशॉट और क्लास की रिकॉर्डिंग प्लस आपको जनाब जो चीज प्रोवाइड की जाएगी वो पीपीएससी, ये जो मॉडल पेपर है ना, ये जनाब हम शुरू करेंगे 2024 से लेकर 2019 तक। ये टेस्ट लेंगे हम इसका। स्टार्ट में हम 3-3 मॉडल पेपर शेयर करेंगे, 15-20 दिन के बाद आपको 4-4 मॉडल पेपर आएंगे, एक महीने के बाद आपको 6-6 मॉडल पेपर आएंगे, ताकि हमारे टारगेट के मुताबिक ये खत्म हो जाए। ये हमारा जो सेशन है ये जनाब आज से लेकर 15 दिसंबर को जाके खत्म हो जाएगा, 15 दिसंबर 2024। यहां पर एक सवाल ये है कि ये जो असिस्टेंट पुलिस है और असिस्टेंट एस एंड गैड है, इसका टेस्ट कब होगा? इसका टेस्ट मैं आपको बता दूं कि इसका टेस्ट नवंबर का आखिरी वीक बहुत ही अहम है, क्योंकि उससे पहले पीएमएस जनरल नॉलेज का पेपर होना है। ठीक है? और तहसीलदार जीके का भी पेपर होना है। अगर पीएमएस का लेट भी होता है तो तहसीलदार जीके का होना है, तहसीलदार जीके के बाद इनकी बारी आएगी। और ये भी है कि ये दोनों पेपर इकट्ठे हो जाए, क्लब के अंदर आ जाए। क्लब का मतलब, क्योंकि अगर एक बंदे ने असिस्टेंट पंजाब पुलिस में अप्लाई किया हुआ है तो सेम उसी बंदे ने असिस्टेंट गैड पे भी अप्लाई किया हुआ है, यानी उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लिहाजा वो क्लब करते हैं। फिर सिलेबस भी सेम है, स्केल भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है। ठीक समझ आ गई बात की? अच्छा जी, आप में से किसी भी बंदे ने कोई जनाब सवाल करना हो, किसी भी किस्म का सवाल करना हो, मैं वॉल्यूम को अनम्यूट कर रहा हूं, पहले आप अपना सवाल बता दें, ताकि फिर हम जो है इसको आगे एक छोटा सा लेक्चर देंगे, एक विटामिन के ऊपर देंगे और एक जनाब मैं चाह तो रहा था वर्ल्ड मैप बना दूं, लेकिन वर्ल्ड मैप मैंने अगले दिन लास्ट टाइम करवाया था, तो इसलिए जनाब वो ठीक हो गया जी। अच्छा जी 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 मैंने पहले भी कह दिया है।
जी जी, मैं बताता हूँ। हमारी एकेडमी मुल्तान में 6 नंबर चुंगी पे है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आजकल पेपर भी ऑनलाइन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो इसलिए ज्यादा जो ट्रेंड चल चुका है ना वो ऑनलाइन है। तो हमारा जो ट्रेंड है वो इस वक्त हमारी जो ये वाला जो सेशन है हमारा ऑनलाइन है। आपने सब कुछ जो भी फीस जमा करानी है, आपने जो भी कंटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे करना है, ठीक है। 7,000 फीस होगी आपकी, और मैं आपको सेमिनार के बाद ग्रुप के अंदर तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह आपने ज्वाइन करना है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि असिस्टेंट पंजाब पुलिस का ये हमारा दूसरा सेशन है, यानी दूसरा बैच है हमारे पास, ठीक है। तो जो पहला बैच हमारा शुरू हुआ था वो 1 हफ्ता पहले हुआ है, ठीक है। उसके तकरीबन कोई 8 लेक्चर हो चुके हैं, वो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ये इस ग्रुप वालों को वो लेक्चर भी दिए जाएंगे, प्लस ये स्क्रीन शॉट भी दिए जाएंगे, ठीक है। यानी आप ये ना समझिएगा कि यहां से हम आगे चलेंगे। पिछले जो लेक्चर हो चुके हैं उनको भी आपने क्लियर करना है, और उनको आप डेली मतलब एक एक कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग आपको डेली मिलेगी, उसकी आप बेफिक्र हो जाए। मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट हमारे नौकरी पेशा लोग हैं। 70 लोग हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, तो क्लास लेने वाले 10, 20, 25 होते हैं। वजह कि जनाब उन्होंने वो करना होता है कि जॉब पर होते हैं, ठीक है। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? ये जनाब हमारी एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 425327 बाकी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं। जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने सवाल करना हो अभी आप कर सकते हैं, ताकि उसके बाद फिर हम एक छोटा सा लेक्चर। जी हाँ जी, एक बड़ा अहम सवाल कि इसका मेरिट कितना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये जॉब होनी चाहिए, अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो जनाब पेपर से पहले जब सीट आती है ना मैं तब बताता हूँ कि इतना मेरिट बनेगा। लेकिन मेरिट का एग्जैक्ट पता तब चलता है जब डेट क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जी, हमारे सामने मैं आपको एक बात बताऊं कि 2019 में तहसीलदार की सीटें हैं, 1,03,000 लोगों ने अप्लाई किया, 1,03,000 समथिंग मतलब लोग थे उसके अंदर। जनाब याद रखिएगा कि 1,03,000 जो लोग थे उनको देख के काफी लोगों ने पेपर ही ना दिया। भाई इतने लोग हैं, हम हमारा तो नाम ही नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जिस बंदे ने मेहनत किया ना उसका नाम जरूर आएगा, ठीक है। और उसके अंदर जनाब मैं बता दूं कि यहाँ पे भी असिस्टेंट एसेंट गैड में 1,11,000 एप्लीकेशन है, और असिस्टेंट पुलिस में 1,03,000 समथिंग है, ठीक है। अब इसका जो मेरिट है, इधर 108 सीटें हैं और इधर 102 सीटें हैं, ठीक है। पीपीएससी के थ्रू जो भी नौकरी है आप इसको छोड़ दें। आपने एक काम याद रखना है कि आपने हर सीट के लिए आपने अपना जो एक एक्सपेक्टेड मार्क्स स्कोर करना है, ये टारगेट सेट करना है ना, वो आपने 75 का करना है कि मैं कम अज कम जनाब इस पेपर में 75 से लेके ही उठूंगा बस। और मैंने इतनी मेहनत करनी है कि मेरे 75 नंबर आने चाहिए। पहले पीपीएससी पास पेपर से बड़ा उठाता था, इस पेपर से पास पेपर से तकरीबन 80% सवाल आते थे। लेकिन अब जो लास्ट टाइम 2-3 बार पेपर हो चुके हैं, याद रखिएगा इसमें से 50% पेपर आता है ओनली। 50% तो मेरिट नहीं बनता, मेरिट तो बन रहा है जनाब 75 ऊपर चला जा रहा है। तो लिहाजा आपको सबसे ज्यादा जो है वो अपनी कंसेप्चुअल स्टडी आपको काम देगी। और कंसेप्चुअल स्टडी जो हम करवा रहे हैं आपको, ये आपने पहले दिन से ये समझ के करनी है कि आपका इंटरव्यू है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे ना, हम पूरी डिटेल लिखेंगे। मैंने कल जनाब एक अपने स्टूडेंट को एकेडमी के अंदर जो है सर सैयद अहमद खान के ऊपर एक लेक्चर दिया था, ठीक है। और उसके अंदर जनाब हमारे पास स्टूडेंट ऐसे थे जो एमफिल उर्दू भी जिन्होंने किया हुआ था, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी थी उसके अंदर मैंने निकाल कर बताई जो स्टूडेंट को भी नहीं पता थी, एमफिल उर्दू वाले बंदे को भी नहीं पता थी। वजह क्या है कि उन्होंने जनाब टू द पॉइंट पढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी जनाब एनर्जी जाया करनी पड़ती है, ठीक है। पीपीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट लोग फेल हो जाते हैं। वजह क्या है कि वहां पे जनाब आपको पता है कि जनाब ये 2 चैप्टर करेंगे, यहाँ से पेपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पूरे जनाब कंसेप्ट से आना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप 75 का टारगेट सेट करें। लेकिन अभी आप ये मैं लिख रहा हूं, आपने अपना टारगेट जनाब सेट कर लेना है। इसका जो मेरिट है ना, जो ये हमारे पास 108 सीटें हैं, इसका जनाब 70 प्लस में रहेगा, 71 प्लस। और असिस्टेंट का जो पेपर है इसका 73 प्लस में रहेगा, ठीक है। तो बात यह है कि 70 को क्रॉस करेगा,
या 70 के करीब करीब रहेगा, ठीक है। मैंने मुल्तान एक्साइज का बताया था कि जनाब उसका मेरिट जो है 65 से 68 तक जाएगा, उसका 67 पॉइंट कुछ रहा है। इसी तरह मैंने लास्ट टाइम जो है इसका इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीटें आई, इंटेलिजेंस ऑफिसर की 43 सीटें, 42,000 लोगों ने अप्लाई किया। मैंने तमाम स्टूडेंट को यह कहा था कि 72 से लेकर 75 तक जाएगा, उसका जनाब 73.25 था। इसलिए हमारा जो अंदाजा क्यों सही लगता है, क्योंकि हमारा जनाब इस फील्ड में बहुत ज्यादा तजर्बा है, 12 साल का तजर्बा है, ठीक है। और हमें पता है कि जनाब कितने लोग ऐसे हैं जो 100 में से जनाब 90 नंबर ले सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 100 में से 80 ले सकते हैं। ये हमें हर वक्त हमारी कैलकुलेशन में होती है, ठीक है जी जनाब। और कोई सवाल? पेपर मैंने बता दिया है कि नवंबर का लास्ट वीक बहुत ज्यादा चांस है, या उसके बाद दिसंबर में होगा। दिसंबर में ज्यादा चांस इसलिए लग रहा है क्योंकि दिसंबर में आपको पता है कि एक तो मौसम होता है ठंडा, ठीक है, और उसमें फिर कैंडिडेट की जो तादाद है वो 1 लाख से ऊपर है। इसलिए पीपीएससी ने इन तमाम को प्रिंट भी करना है, इनकी सीटिंग अरेंजमेंट भी करनी है, सब कुछ करना है। तो लिहाजा इसके लिए आपको आपने ध्यान में रखना है कि ये पेपर नवंबर का एंड या दिसंबर में होगा जी। एनी अदर क्वेश्चन? एक बंदा बात करे। जी जी बोले। ये पे लास्ट डेट कब थी इसकी अप्लाई की? लास्ट डेट कब थी अप्लाई की? लास्ट डेट? अच्छा ठीक हो गया। सिलेबस में क्वालिफिकेशन क्या मांगी थी उसने, सिलेबस क्या था उसका, ये मुझे बता दो बस। हम्म। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। चले मैं अभी आपको बता देता हूँ। जी जनाब मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई और बंदा सवाल करें जनाब। जी जी। जी जी बोले। जी जी मैं ये होता है कि हमारी एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट पास हो जाते हैं ना, इंटरव्यू के लिए अलग ग्रुप बनाया जाता है, उनको उसमें ऐड किया जाता है, कोई फीस नहीं होती। कभी कभी ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो 1000 फीस ले ली जाती है, ठीक है। इस वक्त याद रखिएगा कैनाल पटवारी के एक 280 स्टूडेंट हमारे पास हुए थे, 280 स्टूडेंट टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हुए। उस 280 में से 125 लोग टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने में कामयाब हुए। अब तक जितने भी रिजल्ट आए एक स्टूडेंट फेल हुआ है, नॉट रिकमेंडेड में नहीं आया, फेल हुआ है, बाकी सारे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जनाब जब हम ग्रुप बना देते हैं तो सिर्फ इंटरव्यू वाले लोग होते हैं। एक बंदा इंटरव्यू दे के आएगा, उसकी ड्यूटी है कि कौन कौन से सवाल उसने पूछे हैं वो जनाब फौरन इधर शेयर करो। फिर उसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, आपने पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है, किस शहर से हैं आप, डिग्री के मतलब कौन सवाल आएगा आपका, पोस्ट के रिलेटेड कौन कौन से सवाल करने हैं। तो वो फिर आपकी इंटरव्यू जो है ना, एक्चुअली इंटरव्यू आपका क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी आप ये बताएं जी तगलो डायनेस्टी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो तगलो डायनेस्टी के अबाउट आपके पास नॉलेज होगा तो आप बता सकेंगे ना। मैं जितना मर्जी गाइडलाइन कर दूं लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होगा फिर कैसे काम करेंगे। लिहाजा ये जो लेक्चर होते हैं ना ये आपका इंटरव्यू का पार्ट है, समझ, ठीक है। आपने तैयारी करनी है पहले दिन से ये समझकर कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ, नॉट पेपर प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आप कामयाब है जी जनाब। अच्छा जी आपने ये जो सवाल किया ना इंस्ट्रक्टर टेक्निकल पॉपुलेशन में, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 है और 15/8 लास्ट डेट थी, 15 अगस्त लास्ट डेट थी। और इसमें मैं बता दूं कि इसका, इसमें ना मैं आपको बताऊं कि इसमें, अच्छा नॉन टेक्निकल में, एक मिनट जी। एनी अदर क्वेश्चन जनाब स्टूडेंट? देखें जी जब पेपर हो जाएगा ना,
पेपर के अंदर जो है याद रखिएगा कि उसके 10 से 15 दिन बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं तो 20 दिन लग जाएंगे। अगर उससे भी, जैसे आपको मैं बताऊं कि असिस्टेंट पुलिस है, इसमें 1,02,000 बंदा है, इसका टट 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने से पहले आ जाएगा, लेकिन ज्यादा समय मैंने बता दिया, मैक्सिमम इतना लग सकता है। समझ आ गई बात की? जी जी। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, एक सीट के ऊपर ना उन्होंने 5 लोगों को कॉल करना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है? ये जो मेरिट मैंने बताया ना, ये ओपन मेरिट बताया। ओपन मेरिट के बाद फीमेल का कोटा आता है, फीमेल के बाद स्पेशल पर्सन, स्पेशल के बाद मिनोरिटी कोटा, उनका मजीद कम हो जाता है। जो फीमेल स्टूडेंट है उनका तो बहुत अच्छा चांस है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने जेंडर शो करना है फीमेल, तो सबसे पहले आपका नाम काउंट होगा ओपन मेरिट पे। ओपन मेरिट में अगर आपका नाम नहीं आया तो फिर आप आ जाएंगे फीमेल कोटा में, ठीक है? यानी आप फीमेल के लिए तो 2 चांस है, अगर वो ओपन में नहीं आ रहा तो फीमेल कोटा में आ जाएगा उसका नाम। तो लिहाजा ये हाईएस्ट कोटा मैंने हाईएस्ट मेरिट बताया है, लेकिन मेरिट वुमेन कोटा नीचे आएगा, ठीक है? अच्छा, एक और बात जो आपने सवाल किया है, सवाल यह है कि 102 पोस्टें हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 108 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाले में जनाब 540 बंदे पास होंगे, नीचे वाले में जनाब 510 लोग पास होंगे। ये टॉपर लोग होंगे जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। अगर आखिरी बंदा जो है उसके नंबर 70 हैं और 70 वाले 10 बंदे हैं तो 10 के 10 पास होंगे, फिर जनाब 5 से 50 हो जाएंगे, ठीक है? यानी नंबर बराबर होने पे मेरिट ऊपर चल जाता है, मतलब सारे बंदे पास होंगे फिर। तो लिहाजा ये 5 टॉपर जो लोग होंगे ना, अब आपकी मर्जी है आपने कितनी मेहनत करनी है, और आपने इस पोजीशन में अगर आपके नंबर आ जाएंगे तो आप जरूर पीपीएससी के अंदर जनाब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हैं। इंटरव्यू में जब आप पहुंच जाते हैं, आपके नंबर फॉर नंबर मैं कहता हूँ जी 90 नंबर आ गए, 91 नंबर आ गए, 91 आ गए हैं। जरूरी नहीं है कि 91 आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर है और फिर आप जनाब सेलेक्ट हो जाए, नथिंग। इंटरव्यू ही आपको सेलेक्ट कराता है। इंटरव्यू में जो बैठा होता है ना मेंबर, वो जनाब 60 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद पीपीएससी 3 साल के लिए गवर्नमेंट उसको मेंबर के तौर पे सेलेक्ट करती है। यानी जैसे सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान के बारे में आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी बने थे, ठीक है? लेकिन वो 1876 में एज ए चीफ जज, या जैसे चीफ जस्टिस कहते हैं, वो कोर्ट के जज के तौर पर रिटायरमेंट लेने के बाद 10 साल बाद वो 1886 में कमीशन के मेंबर बनते हैं, इंडिया के अंदर उस वक्त था। तो लिहाजा ये जनाब जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं। ये तो जनाब लोगों के चाल चलने से, लोग बंदा चाल कैसे रहा है उससे पता चला लेते हैं कितनी तैयारी है इसकी, ठीक है? आप एक बंदे ने सवाल जनाब, मैं आपको एक बात बताऊं कि 2014 में मेरी सिलेक्शन हुई एज ए ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। उसने पूछा जी मेरे से, मतलब है कि जी डेप्रिसिएशन क्या होती है। मैंने जनाब उसको पहले डिफाइन किया, फिर उर्दू में बताया, फिर इंग्लिश में बताया, फिर उसकी मिसाल दी, फिर एक और मिसाल देने लगा। उसने कहा बस बस सब पता है, चल गया कि आपको आती है। उसके बाद उसने सवाल ही ना किया, मैंने उस मेरे सब्जेक्ट में सवाल ही कोई ना किया। तो मतलब ये है कि आपके पास इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए, अगले बंदे को जनाब आप लाजवाब कर दें। जी जनाब, एनीवन? नहीं नहीं, वो फेडरल पब्लिक में लगता है, एफपीएससी में नहीं 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 नहीं, पीपीएससी में याद रखिएगा, पीपीएससी में कोई टाइम नहीं लगता, सो फेडरल पब्लिक में लगता है। फेडरल पब्लिक में जो है वो बड़ा टाइम लगाते हैं, मतलब आज अप्लाई किया है, 6 महीने बाद पेपर होगा, साल बाद रिजल्ट आएगा, 3-4 महीने बाद इंटरव्यू होगा, वो 2-2.5 साल वो लगाते हैं, ठीक है? समझ आ गई बात की? इधर टाइम नहीं लगता। इधर मैं जी जी, नेगेटिव मार्किंग, अगला सवाल जनाब, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो है याद रखिएगा, आपने यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर समझाऊंगा। एक बंदे ने जनाब सवाल, नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो है 25%,
एक सवाल गलत होने पे 25% लिया जाएगा। 25% कैसे निकलेगा? आपने 100 नंबर पूरा हल कर दिया, आपके 60 बिल्कुल ठीक है, 40 आपके रॉन्ग है। ये रॉन्ग है और ये राइट है। इस 40 का हम क्या करेंगे? 25% लेंगे। 40 मल्टीप्लाइड बाय 25/100। ये सिफर से कैंसिल हो गई, ठीक है। 5 दूने 10, 5 5 25, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये 10 बन गए। कितने बन गए? 10। अब देखिए हमारे पास जो हमारे नंबर है वो तो 60 है, नेगेटिव के कितने बने? 10। -10 करेंगे तो हमारे कितने नंबर आ जाएंगे? 50। अब 50 हमारे नंबर हैं जनाब, इसके ऊपर हम मेरिट में आते या नहीं आते हमारे पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को यही कहता हूं कि भाई आपको जितने सवाल आते हैं ना आपने वही करने। मैं आपको बताऊं 2021 में लेक्चरार की जॉब आई थी, तो एक फीमेल स्टूडेंट लिया की थी, वो माशाल्लाह लेक्चरार लग गई है। उसने कहा कि सर मुझे जो है ना पेपर, मैथ का पेपर जो आते हैं ना लेक्चरार में, बहुत मुश्किल होता है, हमें सवाल आते नहीं, हमें पता नहीं होता कौन सा सवाल देंगे। मैंने कहा जी आप जर्नल नॉलेज को फुल तैयार करें, 20 नंबर का तो वो है, बाकी मैथ के जितने सवाल आपको आते हैं ना उतने करके आपने खड़े हो जाना, एक सवाल भी गलत नहीं करना। उसको जर्नल नॉलेज के 20 में से 18 आते थे, उसने 18 किए, और बड़ी मुश्किल से जाके ना वो 41 नंबर, 41 ठीक हुए। कितने ठीक हुए? 41। और 40 वाला पास होना था, लेकिन मेरिट भी तो बनना था ना। तो मैथ का पेपर होता ही मुश्किल है बहुत, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। यकीन करें कि वो मैथ में उसका पास हो गया, नाम आ गया। वही लड़की जनाब नॉट रिकमेंडेड में आ गई। कुछ दिनों के बाद उसमें से किसी 2-3 लोगों ने ज्वाइन ना किया, तो ये ऊपर चली गई और सिलेक्ट हो गई। अगर वो कहती है कि मैंने नेगेटिव मार्किंग की वजह से, इसके डर से बंदे बहुत ज्यादा है, मेरिट ज्यादा बनेगा, तो मैं इस लाजमी 100 के 100 पूरे करती हूँ, मैं फेल हो जाती हूँ। तो लिहाजा बात यह है कि भाई अगर आपने ये 40 नहीं आते छोड़ दें, तो फिर आपके 60 नंबर तो खड़े हैं ना। जी बात समझ आ गई जनाब? अगर आपने 80 सवाल हल किए, 80 में से आपके जनाब वाला 60 ठीक है, लेकिन 20 आपके गलत है, तो 20 का 25% कितना बनेगा? 20 का बन जाएगा जनाब 10, 5 नंबर। तो 60 में से 5 निकालेंगे तो बाकी 55 नंबर आ जाएंगे। जी एनी अदर क्वेश्चन? नेगेटिव मार्किंग अगर समझ आ गई है तो जी 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 जी, मैंने आपको ये कहा है कि 108 सीटों को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एक 540 बनते हैं, 102 सीटों को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 510 बनते हैं। ये टॉपर स्टूडेंट जो लिस्ट बनेगी ना तरतीब से, ये टॉपर सेलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, बाकी सारे फेल। अब हो सकता है वो टॉपर में जनाब आखिरी बंदे के नंबर 75 हो सकता है जनाब 71 हो, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूं अगर आप 70 प्लस में मार्क्स लेंगे तो आपका नाम इंटरव्यू ले सकते। और बताएं जी, और कोई सवाल? जी वाल साहब, जी जी करें करें। एकेडमिक मार्क्स जो है ना, मैं आपको बताऊं ना, एकेडमिक मार्क्स एक्चुअली जो है, ये जो लास्ट टाइम आपको पता है कोरोना वायरस आया 2019 में, उसमें लोगों को पूरे पूरे नंबर दे दिए गए। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताऊं कि नौकरियां जो आती है ना, नौकरियां, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है कि मेल एंड फीमेल कैन इनकरेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल का मतलब यह है कि भाई हर बंदे को सेम मौका दिया जाएगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोरोना को भी छोड़ दें, आपने सेमेस्टर में स्टडी की है, मैंने एनुअल में की है, मैं जितना मर्जी जोर लगा के पढ़ लूं मेरे नंबर आपसे आधे कम होंगे। अगर आपने सेमेस्टर में स्टडी किया, आपने जनाब 2 चैप्टर पढ़े हैं, उसका पेपर दे दिया, वो खत्म, उसके बाद अगले जनाब 2 चैप्टर में से सर से थोड़ी सी फ्रेंडशिप लगा के जनाब वाला नंबर पूरे पूरे ले लिए और आप जनाब आगे टॉपर बन गए, ठीक है। तो सेमेस्टर सिस्टम में नंबर पूरे पूरे आ जाते हैं, लोगों की 4/4 CGP होती है। तो फिर जनाब क्या होता है कि ये एक इम्तियाजी सलूक है उन लोगों के साथ जो पहले से सेमेस्टर के पहले एनुअल सिस्टम के तहत पढ़ के आ चुके हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये एकेडमिक मार्क्स नहीं काउंट होते, सिर्फ रिटर्न के होते हैं और इंटरव्यू के होते हैं। आ रही आवाज? चलें,
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू मार्क्स प्लस रिटर्न के होते हैं, एकेडमिक मार्क्स नहीं होते, ठीक है। यही पीपीएससी भी सोच रहा है कि जनाब काफी सारे वैसे हमने एप्लीकेशन भी दी है, भाई ये आप खत्म करें, ये ज्यादती हो रही है स्टूडेंट के साथ, तो अब इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ये 2-3 महीने अभी भी लगेंगे, ठीक है। और अगर ये मतलब है कि टाइम लगेगा या उससे पहले नोटिफाई कर लेता है पीपीएससी, तो फिर यहाँ पे से रिटर्न और इंटरव्यू काउंट होंगे, ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन पहले आने के बाद, ठीक है। जी जनाब, और कोई सवाल? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पीपीएससी पेपर का टेस्ट पहले ले ले या इसका नोटिफाई पहले कर ले, ये अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। ये पीपीएससी जो भी करता है ना रूल, वो पहले एस एंड गैड डिपार्टमेंट है, एस एंड गैड सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो हुकूमत सेक्रेटरी पंजाब के अंडर होता है, वहां से अप्रूवल होती है, उसके ऊपर टाइम लगता है, फिर उसके ऊपर जनाब उसके मिनट्स मीटिंग बनते हैं, तो वो जनाब काफी थोड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन उसके ऊपर अमल हो रहा है। बहरहाल आप इसके अंदर इसको इंक्लूड अभी ना करें, इसके ऊपर अभी आप इसको एक्सक्लूड ना करें, ये शामिल होंगे एकेडमिक मार्क्स। जी जनाब, और क्या सवाल? वेरी गुड। आप तो जनाब बिलावल भुट्टो की तरह लकी बंदे हैं। ठीक हो गया। इंटेलिजेंस का ये फिर जी जी आ रही है इंटेलिजेंस का पेपर दिया आपने? जी जी इंटेलिजेंस का पेपर आपने दिया, और क्या बता रहे थे? ठीक हो। कौन से कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं और क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर है? अच्छा, तो ठीक हो गया, ये तो रेगुलर इदारा है ना। अच्छा मैं बताऊं, आप जो है ना, आपको लाजमी ट्राई करनी चाहिए, आप 45 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक अच्छी जगह में पहुंचे, तो आपको फुल मेहनत करनी चाहिए। आपके पास ओवर एज होने का भी आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि आप जितनी आपकी सर्विस होगी ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 साल सर्विस हो चुकी है और आपकी एज हो चुकी है 36 साल, 10 साल 36 में से निकालेंगे तो 26 साल काउंट होगी आपकी एज, ठीक है। तो लिहाजा आपको लाजमी ट्राई करनी चाहिए। अब आपके 35 नंबर आए हैं, आपकी इतनी तैयारी के बाद फिर आपको गाइडलाइन का नहीं पता होगा, आपको पेपर अटेम्प्ट करने का नहीं पता होगा, बहुत सी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आपने कर लिया होगा, तो आगे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जनाब, और कैसे? जी जी ठीक है। अच्छा, ये जो अटेम्प्ट का मसला है ना, ये मैं आपको एक बात बताऊं ना, इसको ना आप जहन से निकाल दें। ये अटेम्प्ट का काउंटिंग आप करें किया करें लेक्चरार के पेपर में, बाकी कहीं पे ना किया करें। वजह वजह ये होती है कि फॉर नंबर जैसे असिस्टेंट के ऊपर आपने अप्लाई किया है, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की 3 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर असिस्टेंट के ऊपर आपके 40 नंबर आ जाते हैं तो फिर आपका चांस काउंट नहीं होता। अगर आप पास हो जाते हैं, इंटरव्यू के सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू में आपके 50 नंबर आ जाते हैं और लेकिन नॉट रिकमेंड आ जाते हैं, फिर भी चांस काउंट नहीं होता। चांस काउंट कब होता है? जब आपके साथ रिजल्ट में लिखा जाता है फेल, ठीक है, 40 से नंबर कम तो फेल, चांस काउंट हो जाएगा। लेकिन चांस काउंट कहां होगा? सिर्फ असिस्टेंट पंजाब पुलिस में। असिस्टेंट पंजाब पुलिस में आपने 3 बार पेपर दिया, तीनों बार 40 से नीचे आया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर नीचे आ जाए असिस्टेंट एसेंट गैड में, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का चांस का असिस्टेंट एसेंट गैड के साथ कोई तल्लुक नहीं होगा। असिस्टेंट एसेंट गैड में भी 3 बार कर सकते हैं, यानी आप लेक्चरार के अलावा बाकी कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, दिल खोल के अप्लाई किया करें, चांस का कोई इशू नहीं है। और बताएं? जी जनाब। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, पहली बात यह कि हम अपने बहुत ही चंद लोगों को दाखिला देते हैं,
ठीक है, मतलब 50-60 से ज्यादा नहीं करते। उसकी वजह क्या है, यार वॉल्यूम म्यूट कर दें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि जनाब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद होते हैं वो सिर्फ सीरियस बंदे यहाँ पे ऐड करते हैं, जिनकी डेली हम चेक करते हैं कि पेपर उसने टेस्ट दिया या नहीं दिया। टेस्ट होने के बाद अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट ग्रुप में शेयर किया जाता है। उसमें फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर नीचे खड़ा हुआ है, फिर आप सोचते हैं कि यार जो ऊपर लोग खड़े हुए हैं इन्होंने तो मेहनत की है, फिर मुझे भी करनी चाहिए, मेरा भी कल नाम ऊपर होना चाहिए। फिर ये बंदे के अंदर जो है ना बंदा जो इंसान जो है ना, इसके अंदर एक चीज रखी गई है, उसका नाम है लालच। वो लालच में आकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक और बात यह है कि जो इंसान है वो अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करता, तो वो कहता है कि जनाब मैं नीचे हूँ तो मैं मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह से बंदे पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आप अगर मेहनत करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। और अगर आप सही मानों में चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक सवाल आप कह रहा हूँ, ये जो 2 महीने का सेशन है ना, इसमें आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप हर हाल में पास होना चाहिए, कम अज कम 8-9 महीने मेहनत करें, कम अज कम 8-9 माह मेहनत करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। जी जनाब, और कोई सवाल, आखिरी सवाल कोई कर ले, लास्ट क्वेश्चन कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है। जी मैं आपको बताता हूँ जनाब, आपने एम फिल के लिए गैट के लिए या पीएचडी के गैट के लिए आप टेस्ट देते हैं, तो मैंने वहां पे देखा है जनाब कि तकरीबन जो है सब 70% लोग फेल हो जाते हैं टेस्ट में, फिर उसके बाद दोबारा फेल होंगे, फिर दोबारा फेल होंगे, इस तरह होता रहता है पीपीएससी की तैयारी की वजह से। मैंने एम फिल का मतलब हमें डिपार्टमेंट की तरफ से वो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, तो मैंने एम फिल में मतलब एडमिशन लिया, लास्ट मतलब अच्छी से जमा हो गया, तो अब रिजल्ट देना उन्होंने। तो मैंने पहली बार दिया, मेरे 71 नंबर है। ठीक है, यानी लोग कहते थे कि जनाब आपने तैयारी नहीं की, आपने कोई नकल की होगी, फलां ये वो, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। बात यह है कि ये पीपीएससी की जो तैयारी है ना, ये हर फन मौला है, आपकी हर चीज की तैयारी हो जाती है। आप जिस टेस्ट में मर्जी बैठ जाए आपका नाम आ जाएगा। जी जनाब, और कोई सवाल? यार मैं आपको ना एक लेक्चर पढ़ा लूं, तो उस लेक्चर के बाद ना फिर मैं आपके 2-3 सवाल सुन लूंगा, आपने जो भी क्वेश्चन करने आप अपने क्वेश्चन। जी जी, जी जी। यार आपकी ना, जी जी, जी मैंने अभी लिखा है कि भाई पास पेपर में से सिर्फ 50 नंबर का एमसीक्यू आ रहे हैं, बाकी जो 50 आएंगे वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए आपको लेक्चर लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेक्चर फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल आप यूएनओ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर में पूरी डिटेल आ जाएगी, उसका सवाल जिस तरह वो मर्जी पूछेगा, आपको जब बात होगा तो आप जवाब दे देंगे। तो लेक्चर लेना इंतहाई जरूरी है, बाकी पोर्शन आपका लेक्चर से क्लियर होगा। ठीक समझ आ गई बात की? जी मैं आपको जनाब अपने अगर अलमारी दिखाऊं तो मेरे पास एक एक सब्जेक्ट की डिफरेंट बुक्स पड़ी हुई हैं। मैं उन सारी बुक्स को मुताला करने के बाद उसमें से वीआईपी नोट्स निकालता हूँ, लिखता हूँ बैठ के, या उसको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल जी लाइक दैट एक सवाल है कि क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल राउंड टेबल कौन सी ऐसी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें दोनों इकट्ठे थे। ठीक है, ये सवाल जनाब याद रखिएगा कि काफी सारे बंदों को पता ही नहीं है। ठीक है, कोई कोई लोग कहते हैं जी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे थे, कोई कहते हैं जनाब आखिरी में थे, तो इस तरह से मतलब है ये कंफ्यूजन सवाल है। याद रखिएगा पहली 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कैदर ने अटेंड की थी, और आखिरी 2 जो थी वो अलामा इकबाल ने अटेंड की थी, टोटल 3 थी। इसका मतलब क्या हुआ
कि दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है दोनों इकट्ठे थे। ठीक है, तो लिहाजा जब आप डिटेल में पढ़ रहे होते हैं ना, फिर आपको कोई मसला नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सवाल है कि क़यादत आज़म के जो 14 निकात हैं, वो 14 निकात जनाब क्यों, मतलब कितने हैं, क्या है उनके बारे में बताएं। सबसे पहले आपको उस पास मंदिर में जाए, भाई ये 14 निकात क्यों है, ये 14 निकात क्यों है। ठीक है, एक बंदा जनाब वाला जो है आपसे लड़ाई करना चाह रहा है, तो लड़ाई क्यों करना चाह रहा है, वजह क्या है जनाब, उसकी पीछे उसका राज क्या है। तो ये नहीं कि आपने पूरे एक प्रोस्पेक्ट से पढ़ना होता है। जी जनाब, क्लियर होगी बात। चलें जी, मैं लेक्चर शुरू करता हूं जनाब, छोटा सा लेक्चर दूंगा और मैं आपको ये समझाऊंगा कि जनाब आपने जो भी चीज पढ़नी है ना, आपने उसको पढ़ना है कोड वर्ड के साथ। किसके साथ पढ़ना है, कोड वर्ड के साथ। अगर आप उसको कोड वर्ड के साथ पढ़ते हैं तो जिंदगी भर आप जनाब उससे कभी भी मतलब है कि नाकाम नहीं होते। पेपर के अंदर आप जब भी आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हमारे पास जनाब ये मुल्क है, हमारा पाकिस्तान का मुल्क है, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान के बिल्कुल मगरब में यहां पे अफगानिस्तान, ठीक है। जनूब मगरब में ये जनाब हमारे पास ईरान है। ईरान पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पे जनाब ये एक मुल्क ऐसा है जिसका पाकिस्तान की गहराई का रिश्ता है, जिसको हम चाइना कहते हैं, और ये जनाब इंडिया है, ठीक है। और यहां पे इस जगह से जनाब लेकर ना ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। जब 1922 में यूएसएसआर बनती है 1922 के अंदर, और ये जनाब 1991 में खत्म हो जाती है, ये एंड हो जाती है 1991 के अंदर, तो ये सेंट्रल एशिया के जितने मुल्क थे ना अलग हो गए और यूएसएसआर के तकरीबन कोई 15 टुकड़े हो गए। अब इधर सेंट्रल एशिया में 5 मुल्क हैं, उनके जनाब जो नाम है ना वो मिलते जुलते हैं। आज़रबाईजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, मिलते जुलते। अब जनाब एक बंदे ने आपने जो है उसका कैपिटल याद किया, दूसरे का भूल जाते हैं। कैपिटल के बाद करंट जो कंट्री होती है वो याद करते हैं, तो जनाब कैपिटल भूल जाते हैं। लिहाजा इसका क्या है जनाब, कोड के साथ याद रखें। 5 मुल्क हैं, कोड क्या है जनाब, कोड है हमारे सामने टेक टेकटक। टेकटक आप डेली देखते हैं जनाब। जी जनाब, टेकटॉक जो है आप जनाब डेली देख रहे होते हैं, ठीक है। टेकटॉक जो है ये जनाब आपका कोड है, और ये क्या चीज है, ये जनाब कंट्री के नाम है, मुल्क। कैपिटल क्या, कोड क्या है, कैपिटल का है जनाब ABDTN। ABDTN आप थोड़ा सा मतलब इसको याद कर लें, टेकटॉक ABDTN, टेकटॉक ABD 3-4 बार अगर आप याद कर लें तो आपको जनाब ये नहीं भूलेगा, ठीक है। आप इजीली इसको जो है मतलब है कि वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जनाब जो हमारे पास ये कोड मौजूद हैं, ये जितने भी ये चीजें मौजूद हैं, इसको हम पढ़ते हैं कि आपने किस तरह डिफाइन करना है। टी से क्या बनता है जनाब, एनीवन कैन टेल मी कि टी से क्या बनता है। अब देखिए हमारे सामने जनाब एक तो टी से हमारे पास तर्कमानिस्तान भी बनता है और एक ताजिकिस्तान भी बनता है। तो लिहाजा ये वाला कौन सा मुल्क होगा, तर्कमानिस्तान, ठीक है। के से जनाब कजाकिस्तान भी बनता है और के से जनाब किर्गिस्तान भी बनता है, और ये वाला जो मुल्क है इसको हम कहते हैं किर्गिस्तान, ठीक है। और टी से जनाब क्या बनता है, ताजिकिस्तान, ठीक है। यू से क्या बनता है, यू से बनता है जनाब उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और के से क्या बनता है, के से बनता है कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको मुल्क याद हो गए।
अब जनाब जो कैपिटल है, ए से क्या बनेगा? अशकाबाद, ASHGHABT, अशकाबाद। बी से क्या बनेगा? बशकेक। यानी आपको जनाब एक लफ्ज तक जाने में जस्ट आपको एक हिंट चाहिए। अगर आप उस हिंट तक पहुंच जाते हैं फिर आपको कोई मसला नहीं रहता। ठीक है, तो ये जनाब आपको जी जनाब समझ आगे नहीं आई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस ताजिकिस्तान दो से क्या बनता है? डी से जनाब दो शंबे। ये मैं आपको बता रहा हूं जो क्लास। उज्बेकिस्तान, टी से क्या बनेगा? उज्बेकिस्तान का जनाब क्या बनता है? ताशकंद। और के से जनाब कजाकिस्तान, और एन से बनता है जनाब नूर सुल्तान। अब क्या है कि जनाब ये कोड से आपने पढ़ा। सार कंट्री कितने हैं? सार कंट्री 8 है। कोड क्या है? कोड है जनाब उनका MBBS PAIN, पेन। 8 मुल्क हैं। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये 5 मुल्क। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो जनाब ये आसियान है, ASEAN, ये जनाब जो ASEAN, इसके जो मुल्क हैं ये 10 हैं। इसका कोड क्या है? इसका कोड है जनाब MBBS TV क्लिप। ठीक है, तो यानी आपने जनाब इन मुल्कों को जब जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको बाकायदा कोड वर्ड से पढ़ाऊंगा। तो हमारी पहली बाकायदा क्लास जो है कल होगी और टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जो भी लोग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप 2-3 दिन अच्छी तरह चेक कर लेना। आपको टेस्ट में कोई कमी नजर आए, आपको लेक्चर में कोई कमी नजर आए, आप बेशक फीस अपनी वापस लेके छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग रजिस्टर होना चाहते हैं जनाब वो फौरन अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दें। मैं उनको ग्रुप में तरीकाकार बता देता हूं, और बाकी आपका कोई सवाल रहता है तो अभी बता सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। जी जी मेरी बात जी जी, आप क्वेश्चन करें। 22 को मेरे एकेडमिक मार्क्स बनते हैं, तो सर मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ स्कैड में भी और पंजाब पुलिस में भी। सर मुझे कितने मार्क्स लेने होंगे ताकि मैं जो है ये इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाऊं? देखिए जी, आपको मैं एक बात बताऊं ना, जिस बंदे के क्वालिफिकेशन मार्क्स कम होते हैं ना, एकेडमिक मार्क्स, उसको चाहिए वो रिटर्न में ज्यादा नंबर ले। अब एक बंदे के नंबर 26 हैं, वो सिलेक्ट हो रहे हैं, आपके 22 हैं, आप सिलेक्ट नहीं हो रहे, आप उससे रिटर्न में उतने नंबर ज्यादा लें। जब आप रिटर्न में ज्यादा नंबर लेते हैं तो इंटरव्यू में ऑटोमेटिक ज्यादा आते हैं। जिस बंदे के रिटर्न में कम नंबर होते हैं उसका इंटरव्यू थोड़ा सा सख्त होता है और उसके नंबर भी कम आते हैं। जिसके ज्यादा होते हैं उसका इंटरव्यू थोड़ा स्लो होता है। तो लिहाजा आप मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। आप एकेडमिक मार्क्स तो देन से निकाल जी। आपका क्या ख्याल है कि डेली कितने घंटे जो है वो आपको टाइम दिया देखिए जी, जाए? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको लेक्चर दूंगा, उस लेक्चर के आपने नोट्स बनाने हैं। मैं आपको PDF MCQ शेयर करूंगा, उसको आपने तैयार करना है। आपका जो टेस्ट आएगा ना उसमें आपके 100/100 नंबर होने चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड में होगा। ठीक है, इससे हट के अगर आपके पास मजीद टाइम है तो आप पास पेपर जो बुक मैंने किताब बताई आपने लेनी है, ग्रुप में भी शेयर की थी, तो आप उसको मजीद अच्छी तरह तैयार करें अपनी तरफ से। समझ आ गई? जी जनाब, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? चले जनाब, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है। जी 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 पूछे। मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं, तो उसका क्या प्रोसीजर है? कैसे ऐड? जी जी, आप ना इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, ये आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करा देता हूँ। और हमारी क्लास का जो ग्रुप है ना वो और ग्रुप है। ठीक है, तो आपने जनाब वाला आपने फीस या स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे, अपना नाम बताएंगे और नाम के साथ सिटी प्लस एजुकेशन 3 चीजें बताएंगे। मैं आपको क्लास वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और पीछे एक हफ्ते का जो लेक्चर हो चुके हैं वो तमाम स्टूडेंट को एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वो उनके पास रहेगी। ठीक है, स्पेशल पर्सन का कोटा पूछ रहे हैं लोग, तो स्पेशल पर्सन का काम होगा यार। इस वक्त जितने भी स्टूडेंट मौजूद है ना, आप तमाम स्टूडेंट जो है अपना 70+ में स्कोर ध्यान में रख के बनाए। ठीक है,
जी जनाब, और कोई सवाल? एनी अदर? नहीं, 5-6 लेक्चर हो चुके हैं और वो लेक्चर आपको रिकॉर्ड में दूंगा, ठीक है, उसके हम आगे चलेंगे और वो लेक्चर बाद में रिवाइज भी होंगे एंड पे, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। टोटल इंशाल्लाह 65 लेक्चर करने हैं, वो रिकॉर्ड मिला के 65 हो जाएंगे, 65 टेस्ट भी हो जाएंगे, 65 लेक्चर भी हो जाएंगे, ठीक है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? चलें जनाब, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है कल लेक्चर के अंदर होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जी जी सर ये जो तहसीलदार पिछले दिनों से पिछले दफा भी आई थी, अब इनके कोई चांसेस हैं नेक्स्ट आने के इस साल में या अगले साल में? देखें जनाब, मैं आपको एक बात बताऊं, डिपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल 100 सीटें अप्रूव की हुई है ना, सेक्शन की हुई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सीटों को सेक्शन करता है, भाई आप या रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार 500 होगा। अब 500 बंदे में से तकरीबन डेली हर साल 5-10 रिटायर हो जाते हैं, तो लिहाजा 1-2 साल, मतलब ये पिछले साल सीटें आई थी, अभी नहीं आई, तो ये साल पूरा गुजर गया, अगला साल पूरा फिर आए, अगले साल के एंड पे दोबारा सीटें आएंगी। ये सीटें हर साल आती हैं, ठीक है ना। जी जनाब। ये अभी आपने पोस्ट की थी सीटीआई से रिलेटेड, हम्म, ये वेबसाइट पे जाके चेक कर। आपने अप्लाई किया हुआ था, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है आपने? जी अप्लाई किया हुआ, लेकिन शो नहीं हो रहा प्रोफाइल पे कुछ। अच्छा, चले वो मैं बताता हूँ आपको, वो पर्सनल पे है, ठीक है। ठीक है जी, और कोई सवाल जनाब? आखिरी लास्ट जो भी पूछे। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, और इंशाल्लाह हम कल इंशाल्लाह लेक्चर में हाजिर होंगे, तब पे मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।